श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सनत कुमार बोले, हे देवों के देव महादेव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपा करके मुझे श्रावण मास के 16वें अध्याय का रहस्य बताएं। ये 15 अध्याय सुनकर मेरे मन की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई, जो इस पवित्र मास की महिमा का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में ऐसी कौन सी कथा छिपी है जिससे प्राणी आपके प्रति और अधिक श्रद्धावान हो सके। अब महादेव सनत कुमार को 16वें अध्याय का रहस्य और कथा सुनाते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। 15 अध्याय हम इसी चैनल पर डाल चुके हैं। यदि आपने वे अध्याय नहीं सुने तो इस कथा के बाद वे भी सुने और अपने जीवन को शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। अब सुनिए आज की कथा। भगवान महादेव बोले, हे प्रिय सनत कुमार, तुम्हारी यह उत्कट इच्छा वास्तव में प्रशंसीय है, क्योंकि तुम लोक कल्याण के लिए ही ज्ञान की अभिलाषा रखते हो। एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें श्रावण मास के 16वें अध्याय की कथा को विस्तार से सुनाता हूँ, ताकि तुम इसके गहरे अर्थों को समझ सको और दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मकेतु नाम का एक महान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह प्रजा में अत्यंत प्रतिनिष्ठ था। उसके यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी, किंतु एक बात थी जो उसे हमेशा चिंतित करती रहती थी। जो उसके आंगन में स्थित एक कुआं था, वो वर्षों से सूखा पड़ा था। एक बूंद भी जल उसमें नहीं आता था। उसने अनेक ज्योतिषों से सलाह ली, अनेकों उपाय किए, यहाँ तक कि कई बार भारी धन व्यय करके उस कुएं को गहरा भी खुदवाया, पर सब व्यर्थ हुआ। कुआं ज्यों का त्यों सूखा ही रहता था। यह न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और गांव वालों के लिए भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस क्षेत्र में जल का यह एकमात्र स्रोत था। एक दिन धर्मकेतु गहन चिंता में डूबा अपने शयन कक्ष में था। तभी उसे एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिनके मुख पर तेज था। वह दिव्य पुरुष जो जल देवता ही थे। वो बोले, हे धर्मकेतु, तुम्हारे कुएं की यह समस्या सामान्य नहीं है। यह तभी दूर होगी जब तुम अपने सबसे प्रिय और अमूल्य वस्तु का बलिदान दोगे। तुम्हारे कुएं को भरने के लिए तुम्हारे इकलौते पोते का बलिदान आवश्यक है। यह सुनकर धर्मकेतु की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसा अनर्थकारी स्वप्न था। उसका पोता, उसका प्राण प्रिय, उसके बुढ़ापे का सहारा, यह कैसे संभव था। अगले दिन सुबह धर्मकेतु ने कांपते हाथों से यह बात अपने पुत्र सुधर्म और पुत्रवधू सुशीला को बताई। सुधर्म ने जब यह सुना तो पहले तो वह भी स्तब्ध रह गया। अपने पुत्र के बलिदान की बात, यह कल्पना भी असहनीय थी। परंतु सुधर्म अपने पिता के समान ही धर्मपरायण और दूरदर्शी था। उसने विचार किया कि यदि उसके पुत्र के बलिदान से पूरे गांव की प्यास बुझती है तो यह एक महान पुण्य का कार्य होगा। उसने अपने व्यक्तिगत मोह को त्याग कर लोक कल्याण को प्राथमिकता देने का कठिन निर्णय लिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, यदि ऐसा करने से हमारे कुएं में जल आ जाता है और अनेकों की प्यास बुझती है, तो मैं अपने पुत्र को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुशीला, जो सुधर्म की पत्नी और धर्मकेतु की पुत्रवधू थी, अत्यंत विचलित हुई। अपने कलेजे को के टुकड़े को कैसे कोई बलिदान कर सकता है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, परंतु वह कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। सुशीला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसने वर्षों से श्रावण मास के सभी सोमवार, व्रत और अन्य शिव पूजन अत्यंत निष्ठा और समर्पण से किए थे
उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे अपनी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि उसकी भक्ति अवश्य रंग लाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए सुशीला ने अपनी अद्भुत आस्था का परिचय दिया। उसने अत्यंत शांत भाव से कहा, स्वामी, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। मेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यदि यह विधि का विधान है तो मैं अपने पुत्र को सहर्ष जल देवता को अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। किंतु मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान शिव अपने भक्त का अहित नहीं होने देंगे। वे अवश्य कोई मार्ग निकालेंगे। बलिदान का दिन आ पहुंचा। सारा गांव इस हृदय विदारक घटना को देखने के लिए एकत्रित हुआ। सुशीला ने अपने पुत्र को स्नान कराया, उसे नए वस्त्र पहनाए और चंदन का तिलक लगाया। उसके हृदय में मातृत्व का दर्द था, पर उसकी आस्था का बल उससे कहीं अधिक था। जैसे ही बलिदान की प्रक्रिया आरंभ हुई और पुत्र को कुएं के पास ले जाया गया, सुशीला ने आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट देव भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उसने अत्यंत भावुक होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैं कभी आपके नियमों का उल्लंघन नहीं किया, तो मेरे पुत्र की रक्षा करें। मेरा विश्वास है कि आप अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक अभूतपूर्व चमत्कार घटा। जैसे ही बालक को कुएं में अर्पित करने का क्षण आया, कुएं के भीतर से अचानक प्रचंड वेग से जल की धारा फूट पड़ी। जल इतनी तेजी से ऊपर आया कि कुआं पलक झपकते ही लबालब भर गया और उसके किनारे भी छलकने लगे। उस जल के साथ ही सुशीला का पुत्र सुरक्षित और स्वस्थ अवस्था में ऊपर आ गया। यह देख सब हक्के बक्के रह गए, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने ऊपर उठा लिया हो। इतना ही नहीं, उस जल के साथ ही सुशीला को 2 और नवजात पुत्रों की प्राप्ति हुई। यह दृश्य देखकर उपस्थित सभी जन हैरान रह गए और भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। उस क्षण सुशीला की भक्ति के पराकाष्ठा सिद्ध हुई। उसकी अविचल श्रद्धा और श्रावण मास के व्रतों के पुण्य प्रभाव से न केवल उसका मातृप्राय पुत्र जीवित हुआ, बल्कि उसके वंश को 2 और पुत्रों का आशीर्वाद मिला और वर्षों से सूखा कुआं भी जल से परिपूर्ण हो गया, जिससे पूरे गांव की प्यास बुझ गई। महादेव आगे कहते हैं, हे सनत कुमार, यह कथा हमें सिखाती है कि श्रावण मास में भगवान शिव की सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ ही की गई भक्ति कितनी बलशाली होती है। यह भक्ति बड़े से बड़े संकट को टाल सकती है, असंभव को संभव बना सकती है और यहाँ तक कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा सकती है। यह दिखाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। उस व्यापारी का परिवार सुशीला की भक्ति के कारण न केवल संकट से उबरा, बल्कि उसे अप्रत्याशित सुख और समृद्धि भी प्राप्त हुई। आज का ये 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए इस कथा को सुने, सबके साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।